नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स में। ना ऐसा क्यों होता है, मैं बहुत शॉक हो जाता हूं जब भी ऐसे स्टेटमेंट कमेंट्री आती है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की ये सॉफ्ट पावर वाली इमेज कब जाएगी, कब दुनिया सुबह उठेगी और मंजन के साथ जो हमारे ऊपर कमेंट्री होती है कि डाबर का मंजन लिया, एक दतून लिया और भारत के ऊपर एक स्टेटमेंट दे दो। भाई क्या ही करेगा, भारत सॉफ्ट पावर है। पड़ोसी से पूछ के देखो जरा, टॉक टू पाकिस्तान, दोनों बॉर्डर एक्टिवेटेड है। और ये कोई आइसोलेशन में आप इसको मत देखिए, इसको ग्लोबल ट्रेंड देखिए। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट होता है, डोमेस्टिक अरेस्ट है, डोमेस्टिक एक्टिविटी है। किसी ग्लोबल मीडिया का, किसी ग्लोबल कंट्री का, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर। कमेंट्री देखिए, यूनाइटेड नेशन, जर्मनी, कनाडा, यूएस बैठ जाते हैं भाई वही चार जड़ी बूटी लेके कि भाई इसमें बबूल है। नहीं, बबूल नहीं, इसमें डेमोक्रेसी है, इसमें रूल ऑफ लॉ है, इसमें फ्री स्पीच है, फ्री प्रेस है। और फ्री स्पीच, फ्री प्रेस कहां गया जब आपको ऑपोजिशन की आवाज पसंद नहीं आती, रशिया की आवाज पसंद नहीं आती, तो क्या बोल दिया बिग बॉस ने? रिसेंटली भारत को इंस्ट्रक्शन दिया, रशिया की टीवी को बैन कर दो, स्पुतनिक को हटा दो, ब्लॉक कर दो, मत देखो रशिया। क्यों भाई? दोनों साइड के ओपिनियन देखने हमें तो, हम तो अल जजीरा भी देख लेते हैं। उसके बाद आप हमारे ऑपोजिशन लीडर से भी मिलते हो, आपके बड़े उल्टे सीधे लोग हमारे ऑपोजिशन लीडर से मिलते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि ऑफिशियल चैनल से हमने पूछा कि क्या क्या चल क्या रहा है ये सब, तो नहीं ये रेगुलर डिप्लोमेटिक। और फिर यूएस तो कर ही रहा है, ईरान मतलब देखिए ना, हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में है, ना हम इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, पर आप देखिएगा कि सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि भारत कुछ कहेगा नहीं, भारत कुछ करेगा नहीं। तो भारत के पास ना वो एक जो इमेज है ना, जो अननोन मैन का फियर कनाडा में है, जो अननोन मैन का फियर जो अभी पाकिस्तान में बन गया है, वैसा फियर थोड़ा सा इस बंदे में भी होना चाहिए कि भाई ईरान में इस्माइल हनिया को एलिमिनेट किया, और ये तो अभी फिर भी मोसाड था, अगर आपके पीछे रॉ पड़ गई तो पता नहीं आपके इलेक्शन ही चेंज हो जाएंगे, है ना? पता नहीं डेमोक्रेसी फैलाने ना आ जाए हम लोग आपके पास, ठीक है? क्योंकि डेमोक्रेसी फैलाना हमें भी आता है, बहुत अच्छे से फैलाते हैं हम। और कुलभूषण यादव के केस से हमने देखा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कभी आप कश्मीर पे स्टेटमेंट देंगे, कभी आप मुसलमानों पे स्टेटमेंट देंगे, और एसेंशियली उन्होंने कहा क्या है ये समझिए। ये कह रहे म्यांमार के जो मुसलमान जितना परेशान है उतना परेशान भारत के मुसलमान है। ओके, तो चलिए बेसिक कंपैरिजन कर लेते हैं। भारत डेमोक्रेसी, रीसेंट इलेक्शन हुए, हर स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, ऑल इज गुड, ठीक है? एक स्टेट में अभी काफी क्राइसिस है भारत में, वो सबको पता है, उसके बारे में ओपन इंफॉर्मेशन है, दैट्स मणिपुर, ठीक है? जहां पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रियलिटीज है। म्यांमार में क्या चल रहा है भाई? सिविल वॉर। क्या वहां कोई सरकार है? नहीं। खेल कौन रहा है? बिग बॉस चाइना करने की क्या कोशिश है? पूरे म्यांमार को बीचों बीच काट देंगे ये लोग। म्यांमार कैन बिकम 3 कंट्रीज और 4 कंट्रीज। क्या मजाक बना रखा है आपने? ईरान, अगर आपको एजुकेशन नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं, एनसीईआरटी की किताबें मंगाइए और डेली द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस इसको पढ़िए। एटलीस्ट आपको फ्री इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। आपको मतलब अपनी कंकॉक्टेड रियलिटीज में रह रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को तो यह कहना पड़ेगा कि ईरान इज द वर्स्ट डिक्टेटरशिप्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे फ्रीडम्स है ही नहीं, जहां औरतों के ऊपर सिर्फ नकाब, उनको बंद करके रखो, सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करो, देयर इज सम मॉरल पुलिस। आपकी कहानियां तो मतलब जग जाहिर है ईरान। आपने तो मतलब गजब मॉडर्नाइजेशन कर रखा है, गजब आपने डेवलपमेंट किया है कि आप दूसरों को नसीहत देते हैं। अरे भाई हो कौन यार भारत के ऊपर कमेंट करने वाले हैं? हम सोवरन, तुम सोवरन, फिर हम उठा के तुम्हारे ऊपर कमेंट करेंगे तो फिर बोलोगे नहीं ये तो बुरा हो गया, ये तो बुरा हो गया। सॉफ्ट पावर समझ रखा है। तो टॉक टू योर पड़ोसी पाकिस्तान, जिससे तुम रेगुलरली पिटते हो। लिटरली पाकिस्तान ईरान को पीटता है, ठीक है? आपस में ये लड़ते रहते हैं, आपस में चिंदी चिंदी खेलते हैं दोनों। तो आप पाकिस्तान को कॉल करके पूछ लो। बॉर्डर के लिए तो आप वैसे ही बात करते रहते हो, बलूचिस्तान के तो वैसे ही बात करते हो। जस्ट टॉक टू देम। कैसे पिटाई होती है रेगुलरली इस एरिया में, कैसे इस एरिया में रेगुलरली पिटाई हो रही है। जस्ट टॉक टू देम और जस्ट आस्क द म्यांमार रेबल्स एंड देयर हुंता कि भाई वो सबके साथ लड़ते हैं, बस भारत के साथ क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि उनको पता है कि फिर एक बार हम कमांड ले लेते हैं, फिर बहुत ब्रूटल होता है। इट्स वेरी ब्रूटल। इसीलिए हम बस पीस फैलाने के लिए खड़े हैं। यू थिंक वी आर एक्टिव हियर? नो,
यू आर एक्टिव इन बांग्लादेश, नो, हम शांति से बस अभी खड़े हैं. वी आर एक्टिव हियर एंड वी आर एक्टिव हियर. क्या चाहते हो आप? कुछ कुलभूषण आपके पास भी छोड़ दें? क्या चाह रहे हैं? कुछ अननोन गनमैन आपके पास भी रहे, जिस तरीके से मोसाड ने आपका सेटअप कर रखा है? थिंक अबाउट इट. और उसके बाद ये कहते हैं कि भाई जो पूरी मुस्लिम उम्मा है ना, वो the enemies of Islam have always tried to make us indifferent with regard to our shared identity as an Islamic ummah. ठीक है, एक धर्म को मानने वाले ये कहना चाह रहे हैं कि जितने लोग वो इस्लाम को मानते हैं उसको ये इस्लामिक उम्मा या मुस्लिम उम्मा आप कह सकते हैं. ये कह रहे हैं इन सबको यूनाइट होना चाहिए. भाई साहब, सच सच क्यों नहीं बताते? सच सच क्यों, झूठ क्यों बोलते हो दुनिया को? ये कहो कि सब यूनाइट हो जाए, सब यूनाइट हो जाए और सब ईरान को अपने फादर समझे. सच बोलो ना कि ये तुम्हारी पॉलिटिकल राइवलरी है इजराइल के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, तुर्की के साथ. उसके बाद भारत ने कमेंट्री देखी, बड़ी हार्ड की है. और ये सिर्फ ईरान को लेके नहीं किया, लपेटे में बहुत सारी आसपास की कंट्री ले लिए कि जो फादर है और उसके बच्चे हैं, जितने चेले चमटे, जितने आपके ऐसे गुर्गे आपने पाल रखे हैं, सबके लिए These are misinformed and unacceptable. और यहां पे कमेंट्री मेरी ये है कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस यहां से पढ़ना शुरू करें. उसके बाद कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड. कंट्रीज को ध्यान से सुनिए, ये कंट्री नहीं है, कंट्रीज है. मतलब ईरान एंड लाइक माइंडेड कंट्रीज जो हमारे ऊपर कमेंट करते हैं आर एडवाइज टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशन. दिस ऑब्जर्वेशन नहीं, एनी ऑब्जर्वेशन अबाउट अदर्स. अपने गिरबान में झांक लीजिए भारत की सिंपल भाषा में, और आपको पता होना चाहिए आज तक हमने ईरान के ऊपर एक कमेंट्री नहीं दी अबाउट October 7. October 7 इज अ ग्लोबल नोन टेररिस्ट अटैक बाय हमास, जिसके बाद गाजा में जेनोसाइड होता है, राइट? बट हमने कभी ये बोला नहीं कि भाई ईरानियन रिजीम का क्या हाथ था इस अक्टूबर. एक आध इन्वेस्टिगेशन खोल के बैठ जाएंगे, SIT बना के बैठ जाएंगे. आपको पता है SIT बना के और फेक रिपोर्ट्स ही अगर पब्लिश करते रहे तो डेमोक्रेसी है, एम्पलीफाइड आवाज आती है डेमोक्रेसी की. हम वो बंद करके नहीं बैठे, सैंक्शन नहीं लगे हमारे ऊपर. और आपको पता है इजराइल के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन अभी की नहीं है, कारगिल से चल रहा है. जब भी हमारे पे टेरर अटैक हुआ है, जब भी हम कोई स्पेशल ऑपरेशन करते हैं, वो कांदार हाईजैकिंग, हर जगह हम इजराइल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं अगेंस्ट टेरर. तो क्या आप चाहते हैं, वाई आर यू फोर्सिंग अस? वी हैवंट चोजन एनी साइड्स. हमने कभी हमने बोला कि वायलेंस इन ऑल फॉर्म्स इज बैड, हमने बोला पीस इज द ओनली वे फॉरवर्ड. तो बदतमीजी करके तुम हमें किसी साइड धक्का क्यों दे रहे हो यार? ईरान, यू आर ऑलवेज अ गुड फ्रेंड, है ना? शर्म करो, गेट सम एजुकेशन, है ना? अपनी कॉन्कॉक्टेड रेडिकलाइज दुनिया से बाहर निकलो. ये है मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट में है इजराइल. ये आपको, आपका मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि आपको परेशान कर रखा है, हर जगह परेशान कर रखा. आपने भी इसे परेशान कर रखा है, ट्रैप में फंसा रखा है. इजराइल आपका पहला एनिमी. इजराइल पे कमेंट्री करो, सुबह सुबह नाश्ता करो और इजराइल पे कमेंट्री करो. नहीं तो इनके फादर के ऊपर बात करो, है ना? बिग बॉस के ऊपर बात करो, या सऊदी अरेबिया पे कमेंट्री करो ना यार, सऊदी अरेबिया पे करो. टॉप एलाई ऑफ बिग बॉस. यहां तो नहीं बोला जा रहा कुछ. असली लड़ाई यही है कि मुस्लिम उम्मा एक साथ आ जाए और सब ईरान के अंदर आ जाए, और कोई सऊदी अरेबिया, तुर्की और कोई इनकी बात ना करे. अगर इतने अच्छे पैलेस्टीनियंस लगते हैं तो अपने घर में रख लीजिए. मैंने कल आपको वीडियो बना के दिखाई कि सारी कंट्री ये पैलेस्टीन जितनी कंट्री कर रही हैं, ठीक है, इन्होंने खुद पैलेस्टीनियंस को क्यों नहीं रखा अपने घर में? ये पैलेस्टीनियंस को आर्म करते हैं और फिर यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए. मतलब जो गरीब मुसलमान है उनका यूज करना, यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव, ताकि आप ग्लोबल हेजेमॉन बन जाए, है ना? और ये याद रखिए, आप जिस पे उछल रहे हैं वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है भाई. उछल पे किस पे रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन पे ना. बेस्ट फ्रेंड है यार, क्या कर रहे हो आप? तुर्की देखो आपके साथ खेल रहा है, सऊदी अरेबिया आपके साथ खेल रहा है, इजराइल आपके साथ खेल रहा है. उनसे नहीं लड़ा जाता. उनसे अभी क्या करना था आपको अटैक करना था ना इजराइल पे, कर लिया आपने अटैक. एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप मेरे को ज्वाइन करिए मालविया लाइव, आप ढूंढिए आशीष मालविया ऑफिशियल, सर्च करिए टेलीग्राम पे, मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां पे ज्वाइन करिए ग्रुप. नाउ हमारी ऑफलाइन जो बैचेस हैं वो 27 सितंबर से शुरू हो रही हैं पटना में, बिहार में,
ऑफलाइन बैचेस, तो एक बार आइए अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ। उसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश में बैच ज्वाइन करना है टॉप फैकल्टीज के साथ, तो 23 सितंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं करोल बाग में। और अगर हिंदी में करना है सो कम टू मुखर्जी नगर। 19 सितंबर पे यहां पे बैचेस शुरू हो रहे हैं और 16-17 सितंबर पे यही फाउंडेशन बैच आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ ऑप्शनल, सी सेट, एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा आपको। और जब आप फाउंडेशन बैच लेंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ इसके साथ इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा कुछ आपको लेना नहीं पड़ेगा। और अब आप ईरान एक ऐसे ट्रैप में फंसे हैं जहां पे फ्रैंकली आपकी पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान की राइवलरी चलती रहती है, आपकी सऊदी अरेबिया के साथ राइवलरी चलती रहती है, आपकी इजराइल के साथ राइवलरी चलती है, आपके बिग बॉस के साथ राइवलरी चल रही है, आपकी तुर्की के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। उसके बाद ईरान आप कर क्या रहे हैं? आप मतलब किस चीज के आज एक्सपोर्टर हैं? आपका सिर्फ एक ही रोल है आज कि यू आर अ पपेट ऑफ व्लादिमीर पुतिन। क्यों नहीं दुनिया को खुल के सच से बताते हो कि आप एक बहुत बड़े पपेट हो? बताओ ना, ईरानियन रेजिम इज अ पपेट ऑफ व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि आपके पास कोई जगह नहीं है। बिग बॉस ने आपको इतना टाइट किया है सैंक्शन लगा के कि आप अकेले तो सर्वाइव नहीं कर सकते। बिना चाइना रशिया के यू कैन नॉट सर्वाइव। व्हाई आर यू फोर्सिंग इंडिया टू टेक सम साइड्स अगेंस्ट यू? क्यों? व्हाई डू यू वांट इट? क्या फायदा मिलेगा आपको? तेल का प्राइस बढ़ेगा थोड़ी ना, आपकी लाइफ अच्छी थोड़ी ना होगी। वैसी गरीबी मुफलिसी में जी रहे हो, ठीक है। सैंक्शंस के बाद क्या हालत है ईरान की, ईरानी रेजिम की, वो दुनिया मतलब इकोनॉमिक डेटा क्लियरली कहता है। तो यूएस के साथ लड़ रहे हो, बिग बॉस के साथ लड़ रहे हो, इजराइल के साथ लड़ रहे हो, सऊदी के साथ, तुर्की के साथ, सबके साथ व्लादिमीर पुतिन साथ में खड़ा हुआ है। वो यार व्लादिमीर पुतिन की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से पीछे है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से बात कर रहे हो यार। अगर इज्जत से बात करोगे तो कोई फायदा ही होगा, है ना। आपका जो सबसे बड़ा बैकर है वो पुतिन है। पुतिन के पास हैं इतने पैसे, सोचो जरा। और आपको मिला क्या? न्यूक्लियर, वो भी खुद नहीं बनाया, वो भी किसी ने शेयर किया, वो भी लीज पे दिया है ताकि आप बच पाओ, जिंदा रह पाओ, इसलिए न्यूक्लियर दिया गया है। बस न्यूक्लियर मिला, आप बन गए हाँ भाई हम तो शेर हैं, हम तो रीजनल शेर हैं, ग्लोबल शेर हैं, इंडिया को आंख दिखाते हैं। शर्म करो यार, लिटरली शर्म करो। ये सब मैंने 2000 के टाइम में करके छोड़ चुके हैं, ठीक है। ओ मतलब आपका वो पड़ोसी है ना पाकिस्तान, वो नहीं डरा पाया, आप डरा लोगे। थिंक अबाउट इट यार। मतलब मैं तो फ्रैंकली कहूँगा कि ये पाकिस्तान इज अ मच टफर एनिमी देन ईरान। ईरान इज लाइक सुबह का नाश्ता, एंड पाकिस्तान इज लाइक रात का खाना खाने में आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। ईरान इज सुबह का नाश्ता भाई। और जिसको भी भारत में ये लगता है ईरान इज अ सुपर पावर और समथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया, अपने भ्रम है ना, वो भ्रम आपको एकदम क्लैरिटी से बता रहा हूँ। देर इज नथिंग ऑन ग्राउंड विथ ईरान। ईरान ने बस प्रॉक्सीज पाल रखे हैं। आप सोचिए जरा कि इट्स अ डिफंक्ट आइडिया कि आप अपनी एक आर्मी मेंटेन कर रहे हो, एक रेडिकलाइज्ड IRGC मेंटेन कर रहे हो, और उसके बाद यू आर फंडिंग दिस हमास, इस्लामिक जिहाद, हुथी, इनको फंड कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, है ना। आपके जनरल्स यहाँ सीरिया और इराक में घूम घूम के इनसे मिलते हैं और इनको पैसे देते हैं, फिर स्मगल करके इस रास्ते से सामान लाते हैं या फिर इस रास्ते से सामान लाते हैं। यही काम कर रहे हो आप। या मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन्ड आर्मी। हम ये प्रॉक्सी वॉक्सी नहीं करते। और आपको पता है हमारे साथ जिसने प्रॉक्सी किया था क्या किया उस काम ने, है ना। पहले तो उसके धागे खोले हमने पूरी दुनिया में कि कैसे ये कहाँ इसने मकड़े का जाल खोल रखा है, और बिग बॉस के सामने खोले, पूरे यूनाइटेड नेशन में खोले, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की कि आज पाकिस्तान के जो भिखारी हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता सऊदी अरेबिया। इतनी बेइज्जत। तो वो क्या चाह रहे हो आप? क्या आप भी हिट लिस्ट में आ जाओ? और यार एक बात बताओ, आप इतने बड़े सूरमा होते तो इस्माइल हनिया कौन है? ये दुनिया ने बोला इस्माइल हनिया हो शहीद। भाई इस्माइल हनिया वॉज पार्ट ऑफ हमास, ठीक बात है। और हमास के चीफ को एलिमिनेट कहाँ किया गया? ईरान में। ईरान में कहाँ? आपके कैपिटल तेहरान में। किसने किया? मोसाड ने। क्या किया आपने? नथिंग। फियर, हम डर गए। ईरान है शो रेस्टोरेंट। क्या होता है रेस्टोरेंट? व्हाट रेस्टोरेंट? ये रेस्टोरेंट की व्लादिमीर पुतिन से सर लीज पे दे दो, लीज पे मिसाइल दे दो। थिंक अबाउट इट यार, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये आप इजराइल ईरान खेलो, ये इराक ईरान खेलो, ये यमन ईरान खेलो, और भारत समझ रहे हो आप 4-5 ईरान, है ना, विल मेक हाफ ऑफ इंडिया। क्या बात कर रहे हो आप? उसके बाद आपको अगर हमने एक्सपोज करना शुरू कर दिया तो आपके तो यार देयर आर डॉक्यूमेंट्स, हमें तो रिसर्च भी करने की जरूरत नहीं है। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लो, हमास, हिजबुल्लाह,
व्हाट इज हिजबुल्लाह? तो ये देखो कौन है, ये कौन सी वेबसाइट है, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन। बिग बॉस तो आपके पीछे ही पड़ा है। एक और डेमोक्रेसी चाहते हो आप, लेजिटिमेट डेमोक्रेसी एशिया का, वो आपके पीछे पड़ जाए। द यूनाइटेड स्टेट्स डेजिग्नेटेड हिजबुल्लाह एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और बिग बॉस तो हमें बोलेगा कि $200 बिलियन ले लो, बस ये काम कर लो यार। तुम ईरान को अगर खोल दोगे ना तो मेरे से $200 बिलियन ले लो, रेजिम चेंज करवा दो यार, वहां पे एलिमिनेशन करवाओ। ये अननोन मैन को कितने पैसे चाहिए बताओ, क्या बात कर रहे हो आप? हैव यू एवर थॉट कि अगर गलती से ईरान के इशू पे भारत बिग बॉस के साथ बैठ जाता है तो भारत पे प्रेशर आना ही बंद हो जाएगा, प्रेशर आना ही बंद हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन के साथ अलग बोल रहे हैं कि भाई देखो ईरान का इशू अलग है, तुम्हारे साथ एक अलग, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो पुराने हिस्टोरिक रिश्ते हैं, तुम्हारे कभी इंटरेस्ट हर्ट नहीं करेंगे, बट ईरान दिस रेजिम, बहुत स्टेटमेंट दिए भाई, बहुत पोक कर रहे हैं। होती रेबल्स ड्रैग इंडिया इनटू रेड सी, कुछ कहा नहीं कहा। पोर्ट पे अटैक किया, अदानी के पोर्ट पे अटैक किया ना। मिडिल ईस्ट में हमारे सारे शिप्स पे बैक टू बैक अटैक चल रहा है, कुछ कहा नहीं। हम भी तो फ्रीडम फैला सकते हैं, फ्री स्पीच, डेमोक्रेसी, क्यों आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? और फिर पड़ोस में याद रखो बलूचिस्तान इज एक्टिवेटेड रिसेंटली, ऑपरेशन हिरॉफ याद नहीं है आपको? हीरो की तरह ऑपरेशन हिरॉफ हुआ है बलूचिस्तान में, हिट किया है उधर। इधर आपके पास सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस है, बीएलए इधर भी एंट्री करके और सेम काम कर सकती है। एक नई कंट्री बनाते हैं अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ के पास में एक नई कंट्री बलूचिस्तान, कैसा लगेगा? बोलो, पब्लिकली बोलना शुरू करें कि वी वांट अ यूनाइटेड बलूचिस्तान। एक स्टेटमेंट में सारा माइनॉरिटी सारा कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा। जहां की माइनॉरिटी का ध्यान रखना है रखिए, जहां पे मुस्लिम का ध्यान रखना है रखिए। हम भारतीय हैं, भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो कम्युनिटी, जो हमारी रिलीजन्स है, जो भी हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स है, विल हैंडल इट ऑन आवर ओन। एंड प्लीज रिमेंबर, October 7 इसके ऊपर अगर एक इन्वेस्टिगेशन खुल गई या ट्रंप असैसिनेशन पे भारत एक SIT बना के बैठ जाए तो फिर ग्लोबली आपकी बेइज्जती हो सकती है। विद दिस आप मुझे बताइएगा कि ईरान के ऊपर भारत को क्या करना चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट में। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।